अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 में ट्रांसपोर्ट के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ बताया था आपको कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ मादाजात के ट्रांसपोर्ट जो है वो एनिमल्स या प्लांट के अंदर की जाती है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हमने वाटर एंड आयन अपटेक यानी पानी और जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, उसकी अपटेक के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो किन जराए से लेता है या किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। इसके साथ ही हम मुख्तलिफ जो इसका तना होगा, स्टिम होगी या रूट होगा, उसका अर्जी तराशा लिया जाए तो मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ इसके टिश्यूज हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इन एडिशन टू एंकर द प्लांट, यानी जब पौधा जो है जमीन के साथ इसकी जो जड़ें हैं मजबूती से गाड़े हुए हैं, जो रूट्स हैं, इसको रूट्स परफॉर्म, यानी ये इसके अलावा कि जो रूट्स हैं इसको मजबूती से प्लांट को जमीन में गाड़े हुए हैं, इसके अलावा क्या करती है रूट्स परफॉर्म टू अदर वाइटल फंक्शन। इसके अलावा दो वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सोल्स। पहला काम तो ये है कि ये जमीन से पानी और नमकियात को जज़ब करती हैं। दूसरा काम क्या है? सेकंड, अब सेकंड वर्क है इसका, दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ स्टेम। अब ये प्रोवाइड दो जो इसके कंडक्टिंग टिश्यूज है ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट दो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? सब्सटेंसेस को, जो तने के सब जो इसने जज़ब किए हैं जड़ से पानी और नमकियात को, उन सब्सटेंसेस को ये तने के अंदर जो टिश्यूज हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या एक जगह से इसकी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेकंड काम इसका ये हो गया। उसके बाद देखते हैं द कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो जाइलम, एक तो जाइलम टिश्यू है और दूसरा फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, फ्लोएम टिश्यू के बारे में भी बताया था। जो जाइलम टिश्यू है इसका काम जो है ये पानी और नमकियात को की ऑब्जर्प्शन है और जो पौधा है इसके एरियल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना जाइलम टिश्यू का काम है। और फ्लोएम टिश्यू का काम ये है कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो जो फूड मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज पौधा कर लेता है, तो ये फ्लोएम टिश्यू जो है पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करता है यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए और स्टोरेज पर्पज के लिए, कि वहां पे जाके खुराक जो है या तो यूटिलाइजेशन उसकी हो या वो वहां पे स्टोर हो। ओव रूट आर ग्रुप्ड। आप देखते हैं इसकी रीडिंग देखते हैं। The conducting tissue xylem and phloem of root are grouped in the center to the form a rod shaped core। अगर इसका अर्धी तराशा लिया जाए तो सबसे अगर जड़ का अर्धी तराशा ले लिया जाए तो सबसे मिड के अंदर जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पौधे के मिड के अंदर जो अर्धी तराशा होता है जड़ का या तने का, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है। रॉड शेप की सूरत में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। दिस रॉड एक्सटेंड्स थ्रूआउट द लेंथ ऑफ रूट। पूरी रूट के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ है ये एक्सटेंड है, ये फैले हुए हैं। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल द पेरिसाइकल। अब जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू जो है उसकी आउटसाइड पे कंडक्टिंग टिश्यू के क्या प्रेजेंट है? एक नैरो लेयर, ठीक है, थिन नैरो लेयर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंडोडर्मिस। इसके बाद जो एक और लेयर है उसको कहते हैं हम एंडोडर्मिस सराउंडेड दिस पेरिसाइकल, वो पेरिसाइकल को घेरे हुए है। उसके बाद एक्सटर्नल टू दिस, उसके बाहर वाली जो परत है किसके? एंडोडर्मिस के बाद जो लेयर है, देयर इज अ ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स। ब्रॉड जोन है, बहुत ज्यादा वसी एरिया है, हम उस एरिया को कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल। इसके अंदर जो है वो सेल्स की जो है वो बारीक तहें भी हैं, बड़ी तहें भी हैं। अब कॉर्टेक्स जो एरिया है इज बाउंडेड
ऑन आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। सबसे बाहर वाली जो परत है वो है एपिडर्मल लेयर। अब कॉर्टेक्स को, ये जो है कॉर्टेक्स के गिर्द ये बाउंड्री है, इसको हम कहेंगे एपिडर्मल, ठीक है। अब इनर टू आउट अगर देखें तो सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यूज मिड के अंदर हैं, उसके बाद पेरिसाइकल्स का एक सराउंडिंग लेयर है, पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मस की सराउंडिंग लेयर है, उसके बाद कॉर्टेक्स की सराउंडिंग लेयर है, उसके बाद सबसे एंड पे देखें तो एपिडर्मल सेल्स की सराउंडिंग लेयर्स है, और उसके बाद जो है एपिडर्मल सेल्स जो है उससे रूट हेयर्स निकलते हैं जो कि पानी और नमकियात की अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब आउटर टू इनर देखा जाए तो सबसे पहले रूट हेयर है, उसके बाद एपिडर्मस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद एंडोडर्मस है, पेरिसाइकल है, और मिड में बिल्कुल सेंटर में कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फाइलम है। अब इसका जो है वो अब अर्जी तराशे की मैं बात कर रहा हूँ। अर्जी तराशे से जो है इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं, ये इस जो इसका स्टीम है या रूट है। अब रूट आल्सो हैव क्लस्टर ऑफ टीनी रूट हेयर। जो रूट है अब इसके ऊपर भी जो है वो छोटे छोटे बाल नुमा साखते हैं जिसको हम रूट हेयर का नाम दे देते हैं। अब रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर जो है विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसी की एक्सटेंशन है रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या करते हैं? रूट हेयर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन। अब जो है वो बहुत ज्यादा सतही रकबा फ्राहम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया से पानी को जज़ब किया जाए, उसमें नमकियात भी शामिल है। They grow out into the space between soil particles where they are in the direct contact with water। यानी ये जो है ये दे ग्रो आउट इनटू द स्पेस बिटवीन सोल पार्टिकल्स। सोल पार्टिकल्स के दरमियान दरमियान जो है इसकी ग्रोथ होती है, और डायरेक्ट वाटर के साथ इसका कांटेक्ट है, और पानी जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए ज्यादातर इनके अंदर आ जाता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट। अब देखते हैं कि किस प्रोसेस से पानी जो है वो रूट हेयर के अंदर या रूट के अंदर जा रहा है। द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट, रूट का जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, हेयर हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे रूट हेयर हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब जो रूट हेयर्स हैं इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है साल्ट्स की बहुत ज्यादा है देन सोल वाटर। जो जमीन के अंदर पानी है उसके मुकाबले में क्या यहाँ पे बात हो रही है कि जो रूट हेयर हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यानी जो सोल वाटर है उससे जो रूट हेयर का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर है वो उसके अंदर जो क्या है उसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये हाइपर हाइपर सोल्यूशन है रूट हेयर के अंदर, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। सो वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस इनटू रूट हेयर। इस वजह से जो पानी है वो रूट हेयर के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए दाखिल होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ मूव करते हैं। सो अगर साइटोप्लाज्म के अंदर रूट हेयर के जो रूट हेयर्स हैं इसके सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है वहां पे हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और जमीन के अंदर जो पानी है वो जो है वो उससे कम कॉन्सेंट्रेटेड है। सो लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जब वाटर मूव करेगा तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे, और ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही जड़ के अंदर पानी और नमकियात की मूवमेंट होती है। उसके बाद स्टूडेंट साल्ट्स आल्सो एंटर। अब साल्ट्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स रूट हेयर यानी साल्ट्स भी रूट हेयर्स के साथ ही डिजॉल्व, उसके डिजॉल्व कंडीशन में ही रूट हेयर्स के अंदर जाते हैं, रूट हेयर्स की मदद से रूट्स के अंदर चले जाते हैं। बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से भी चले जाते हैं, यानी ओस्मोसिस प्रोसेस से भी जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से भी जाते हैं। अब डिफ्यूजन की यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से भी मूव करते हैं इसमें,
एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब 3 प्रोसेस के जरिए जो है जड़ से पानी जो है वो रूट हेयर के जरिए जड़ के अंदर जा रहा है। फर्स्ट ऑस्मोसिस, सेकंड डिफ्यूजन और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आफ्टर देयर एंट्री इनटू द रूट हेयर, अगर जब पानी जो है वो रूट हेयर के अंदर जाता है, वाटर एंड सॉल्ट ट्रेवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस में सफर करते हैं और थारोसेल्स या सेल्स के अंदर अंदर सफर करते हैं वाया चैनल्स, जो उसके अंदर चैनल बने हुए हैं कॉल प्लाज्मोडस्मेटा। प्लाज्मोडस्मेटा जो छोटे छोटे सुराख हैं सेल्स की इसके अंदर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, उन चैनल्स के जरिए से जो है वो जो वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। बिलाखर क्या आता है एंड रीच जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। और जाइलम टिश्यू जो है वो तो सीधा सीधा एक चैनल है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट कर देता है कहां तक, एरियल पार्ट्स की तरफ, पत्ते तक। वंस इन जाइलम वाटर एंड साल्ट आर कैरी टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जाइलम जो है ये तमाम जो पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स हैं, बिलखसूस जो जो पत्ते हैं वहां तक जो जाइलम है वो पानी की ट्रांसपोर्ट को यकीनी बना देता है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।